भारत ने संभाली G20 की अध्यक्षता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, एकता की भावना को बढ़ावा देने के लिए काम करेगा भारत। 100 ऐतिहासिक स्थलों को रोशनी से किया जा रहा जगमग। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुओ मोटो ऑनलाइन म्यूटेशन प्रक्रिया का किया राज्यव्यापी शुभारंभ। निबंधन के बाद म्यूटेशन के लिए अब आवेदन देने की नहीं पड़ेगी जरूरत। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने रांची में विभागीय कार्यों की समीक्षा की। केंद्रीय योजनाओं की प्रगति के लिए जानकारी, अधिकारियों को दिए कई निर्देश। और विश्व एड्स दिवस पर राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा, HIV की गंभीरता को समझना जरूरी, जागरूकता के प्रति काम करने की जरूरत। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या देमता और अब समाचार विस्तार से। भारत ने आज G20 की अध्यक्षता औपचारिक रूप से ग्रहण की। यह भारत के लिए बहुत बड़ा अवसर है। इससे उसे विश्व मंच पर प्रतिष्ठा मिलेगी। इस संबंध में 32 विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विषयों पर देश भर में 200 बैठकें आयोजित की जाएंगी। इसके अलावा 100 ऐतिहासिक स्थलों को रोशनी से जगमग किया जा रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत का G20 एजेंडा समावेशी, महत्वाकांक्षी, निर्णायक और कार्योन्मुखी होगा। और भारत अगले 1 साल तक G20 का नेतृत्व करेगा। दुनिया भर से भारत को शुभकामना संदेश भी मिल रहे हैं। इसी सिलसिले में जम्मू कश्मीर सहित 50 बड़े शहरों में होंगी G20 की 200 बैठकें और बताई जाएंगी भारत की 75 वर्ष की उपलब्धियां। दुनिया को दिखाई जाएगी भारत की विविधता में एकता की झांकी। तो G20 के दौरान ये झांकी दिखाई जाएगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी समाचार पत्रों के जरिए व्यक्त किए हैं अपने विचार इस मौके पर, और उन्होंने क्या कुछ खास कहा है। हम मानवता के कल्याण के लिए मानसिकता में बदलाव लाने की पहल कर सकते हैं। पीएम मोदी ने अपने उद्बोधन में ये बात कही है। आज हमें अस्तित्व के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है। इस युग को युद्ध का युग होने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री ने खास तौर पर इस बात का उल्लेख किया। जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, महामारी जैसी चुनौतियों का सामना हम मिलकर कर सकते हैं। ये खास संदेश G20 देशों को। भारत में भाषाओं, धर्मों, रीति रिवाजों और विश्वासों की विशाल विविधता है। भारत का दुनिया में लोकतंत्र के मूलभूत DNA में योगदान रहा है। लोकतंत्र की जननी के रूप में भारत की राष्ट्रीय सहमति किसी आदेश से नहीं, बल्कि करोड़ों स्वतंत्र आवाजों को एक सुरीले स्वर में मिलाकर बनाई गई है। आज भारत सबसे तेजी से बढ़ती। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज सुओ मोटो ऑनलाइन म्यूटेशन प्रक्रिया का राज्यव्यापी शुभारंभ किया। इस दौरान सभी जिला मुख्यालयों में अधिकारी भी ऑनलाइन जुड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार व्यवस्थाओं को सरल और सुलभ बना रही है ताकि आम नागरिकों को राहत मिले। सुओ मोटो ऑनलाइन म्यूटेशन प्रक्रिया का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जमीन की खरीद बिक्री में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने कई कदम उठाए हैं। आज की यह प्रक्रिया इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। जमीन का निबंधन कराने के बाद की जो प्रक्रिया है, म्यूटेशन की जो प्रक्रिया होती है, वो आपका स्वतः म्यूटेशन हो जाएगा। इसका एक हम लोगों ने आज इस योजना का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े जिला और प्रखंड स्तरीय अधिकारियों से कहा कि यह प्रक्रिया पहली बार शुरू की जा रही है, इसलिए इसमें कुछ तकनीकी परेशानी हो सकती है, जिसका निराकरण वे समन्वय बनाकर करें। और मैं यही कहना चाहूंगा कि आप सब लोग कम से कम इसको 15-20 दिन रेगुलर मॉनिटरिंग में रखें और जो आम नागरिक हैं उनको इस समस्या से ना जूझे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है और इससे बिचौलियों की भूमिका भी खत्म होगी। ट्रांसपेरेंट तरीका होगा, जहां कोई बहुत सारे बिचौलिया भी, आपको मालूम ही है
कि कोर्ट ये सब कचहरियों में काफी सारे बिचौलिया खड़े रहते हैं और लोगों को पैसे ऐंठने का काम करते हैं। इससे एक ट्रांसपेरेंसी भी आएगी और लोगों को मुसीबत भी नहीं हो। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार यह कोशिश कर रही है कि बुजुर्गों को कचहरियों का चक्कर ना लगाना पड़े, इसके लिए भी मुकम्मल इंतजाम किए जा रहे हैं। तो 60 साल 70 साल के लोग हैं, 80 साल के लोग हैं, इनको भी हम लोग कैसे और बेहतर सुविधा दें, इस पर भी हमारी चिंताएं हैं। इस व्यवस्था के शुरू होने से भूमि के निबंधन के बाद दाखिल खारिज के लिए अलग से आवेदन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस दौरान मंत्री आलमगीर आलम, सत्यानंद भोक्ता के साथ ही मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, भूमि सुधार विभाग के सचिव के सोन समेत कई अधिकारी मौजूद थे। झारखंड हाईकोर्ट में आज कैश कांड में फंसे तीनों कांग्रेस विधायकों की ओर से दाखिल क्रिमिनल रिट पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने तीनों विधायकों के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक के आदेश का विस्तार दिया है। अदालत में इस केस के सूचक विधायक अनूप सिंह के अधिवक्ता भी उपस्थित थे। उन्होंने जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से समय मांगा, जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने सरकार और विधायक अनूप सिंह को जवाब दाखिल करने का समय दे दिया। अब इस मामले पर 16 जनवरी को सुनवाई होगी। चाईबासा के टोंटो और गोइकेरा थाना के सीमावर्ती क्षेत्र में आज पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में कोबरा बटालियन के 4 जवान घायल हो गए। चारों घायल जवानों को बेहतर इलाज के लिए चॉपर से रांची लाकर उन्हें मेदांता में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार पुलिस सर्च अभियान पर निकली थी। इसी दौरान नक्सलियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने भी जवाबी फायरिंग की। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आज रांची में विभागीय योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार के शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कई निर्देश दिए। बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भारत सरकार द्वारा आवंटित फंड का सदुपयोग नहीं कर रही है। राज्य में शिक्षकों की कमी के कारण पढ़ाई बाधित है, लेकिन इस पर सरकार का ध्यान नहीं है। ना हो उसके लिए भी कई ऐसे इनिशिएटिव लिए गए हैं भारत सरकार की ओर से कि एक अच्छा माहौल हम स्कूल में देंगे। वहाँ पे लेडीज टीचर भी हो, उनका टॉयलेट भी अलग से हो, ताकि ड्रॉप आउट की समस्या कहीं न कहीं गांव में इसके वजह से भी आती है। तो यहाँ पे दिख तो रहे हैं कि टॉयलेट प्रखंड में 2-3 करके विद्यालय उसमें खुलना है। तो उसके लिए हर एक राज्य को भारत सरकार के साथ MOU करना है और उसके बाद उसमें कुछ टर्म्स कंडीशन है। उसमें स्कूल का सिलेक्शन कैसे होगा, जो कंप्लीट सरकारी विद्यालय है उसी का सिलेक्शन होगा। तो उसके तहत MOU होना है। तो बहुत दुख के साथ करना पड़ता है कि झारखंड MOU नहीं किया अभी तक। अगर शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह की इतना ज्यादा ये पीछे रहेंगे उस क्षेत्र में, तो ये समझ में आता है कि सरकार की प्रतिबद्धता क्या है। पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने कहा है कि राज्यपाल की अनुमति के बिना ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल TAC का गठन करना असंवैधानिक है। राज्य सरकार ने बिना राज्यपाल के अनुमोदन के TAC का गठन किया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया जाना चाहिए था, लेकिन राजभवन ने ऐसा नहीं किया। श्री मुर्मू ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है। होना चाहिए। झारखंड हाईकोर्ट ने आज राज्य के नगर निकायों में नक्शा पास करने में चल रहे पैसों के खेल को स्वतः संज्ञान लेते हुए उस पर सुनवाई की। नक्शा पास करने में अवैध वसूली पर कोर्ट ने नगर आयुक्त और RRDA उपाध्यक्ष को कड़ी फटकार लगाई। साथ ही रांची नगर निगम के नक्शा पास करने पर अगले आदेश तक रोक लगा दी। कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि नक्शा स्वीकृति जैसे मामलों में पारदर्शिता बरतनी चाहिए। कोर्ट ने RRDA और नगर निगम में कितने जूनियर इंजीनियर और टाउन प्लानर हैं, इसका ब्यौरा कोर्ट में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। रिजर्व बैंक ने आज प्रायोगिक तौर पर डिजिटल रुपये की शुरुआत की। इसके लिए 8 बैंकों की पहचान की गई है। इसका मूल्य कागजी मुद्रा और सिक्कों के मूल्य वर्ग के समान ही होगा। डिजिटल रुपया डिजिटल टोकन के रूप में होगा और उसकी कानूनी वैधता होगी।
मोबाइल फोन और अन्य उपकरणों पर डिजिटल वॉलेट के माध्यम से खुदरा डिजिटल रुपये का लेन देन किया जा सकता है। पहला चरण मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर सहित 4 शहरों में 4 बैंकों यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, यस बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक के साथ शुरू होगा और आरबीआई CBDC को आसानी के लिए एक तरह से सिस्टम में इंट्रोड्यूस करना चाहती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। इसको कई चरणों में लागू किया जाएगा क्योंकि इसके कई सारे जोखिम भी हैं, कई सारे रिस्क हैं जो कि क्रिप्टो करेंसी से ही जुड़े हुए हैं। तो मकसद ये है कि आपको फायदा पहुंचाया जाए और जो नुकसान है क्रिप्टो करेंसी का उससे बचाया जाए। CBDC का लीगल टेंडर होना सबसे बड़ी खासियत है। ये केंद्रीय बैंक या फिर कहें सरकार द्वारा एक लीगल टेंडर होता है, यानी जब भी आप कोई नोट किसी को देते हैं तो उस पर उसकी सार्वभौमिक गारंटी होती है सरकार की। ये बिल्कुल पेपर करेंसी जैसा अनुभव आपको प्रदान करेगा, लेकिन डिजिटल फॉर्मेट में प्रदान करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये ज्यादा सुरक्षित होगा। आपके हमारे जो नोट हैं। भारतीय किसान संघ की झारखंड इकाई ने राज्य के किसानों से 19 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित किसान गर्जना रैली में भाग लेने की अपील की है। प्रदेश अध्यक्ष जयकुमार सिंह ने आज रांची में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि देश खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बन चुका है, लेकिन किसानों की हालत पहली जैसी बनी हुई है। रांची के कांके प्रखंड स्थित ऊपर कोनकी गांव में बने मनरेगा पार्क में 37 से अधिक योजनाओं को धरातल पर उतारा गया है। इस पार्क का निर्माण 20 एकड़ भूमि पर किया गया है, जिसमें इस गांव के लोगों को महीने में कम से कम 20 दिन रोजगार की गारंटी मिल रही है। इस पार्क का निर्माण योजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन के मॉडल के तौर पर किया गया है। आज विश्व एड्स दिवस है। इस अवसर पर राज्य भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। झारखंड राज्य एड्स नियंत्रण समिति की ओर से रांची में श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि राज्य में लगभग 24,000 एड्स के मरीज हैं, जिसकी गंभीरता को समझने की जरूरत है। इसलिए नेतृत्व किया कि उनका मनोबल कैसे ऊंचा हो, मुख्य धारा में कैसे आए, उनको ये लगे कि राज्य का स्वास्थ्य मंत्री उनके साथ भाई की तरह खड़ा हुआ है। और मैं ये मानता हूं कि हम सब मिलकर इस झारखंड को भगवान बिरसा मुंडा की ये धरती, सिद्धू कानू की धरती, बुद्धू भगत की धरती, दिशोम गुरु शिबू सोरेन और शहीद निर्मल महतो। इधर धनबाद में भी विश्व एड्स दिवस पर जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई, जिसका नेतृत्व सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि एड्स एक जानलेवा बीमारी है और जागरूकता ही इस बीमारी से बचाव का एकमात्र उपाय है। इसके लिए दवा जरूर बनी है, पर उन दवाओं से सिर्फ इस बीमारी की तीव्रता को ही कम किया जा सकता है। उधर रामगढ़ में सिविल सर्जन के नेतृत्व में आयोजित रैली और सेमिनार में शामिल लोगों ने HIV मुक्त भारत एवं विश्व बनाने का संकल्प लिया। विश्व एड्स दिवस पर रामगढ़ जिला स्वास्थ्य समिति के तत्वावधान में आयोजित सेमिनार और रैली की अध्यक्षता सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार ने की। इन कार्यक्रमों में सहिया बहनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सिविल सर्जन ने कहा कि अगले एक पखवाड़े तक सभी स्कूलों में एड्स के प्रति सघन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और विकेंद्रीकृत रूप में हम लोग इसको पंचायत स्तर पर, गांव स्तर पर कर रहे हैं, ताकि HIV पेशेंट्स को भी अगर TB हो तो हम लोग TB का इलाज कर लें उनका और उनको ठीक कर दें। एड्स विभाग के नोडल ऑफिसर डॉक्टर स्वराज कुमार ने बताया कि HIV जांच में गर्भवती महिलाओं को फोकस किया जाता है। इस साल जिले में सिर्फ 4 पॉजिटिव केस मिले हैं, जिसकी मुख्य वजह जागरूकता है। HIV पॉजिटिव मरीज मिले थे
और उससे ज़्यादा इस साल जांच हुई है। जांच हर जिला हर गांव में हो रही है और इस बार हम लोग का HIV पॉजिटिव 4% है। मौके पर एक सहिया ने बताया कि गांव में जांच के दौरान पहले की तुलना में कम पेशेंट मिल रहे हैं। कि बहुत ज्यादा हम लोगों ने खोज किया। अभी जितना प्रयास पहले से किया जा रहा था उसकी अपेक्षा अभी बहुत कम एड्स के मरीज मिल रहे हैं, ये जो काफी बड़ी उपलब्धि है। रामगढ़ को एड्स मुक्त करने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रखंड स्तर पर लगातार जांच की जाती है। इस साल एड्स मरीजों की पहचान करने के लिए 21,000 से ज्यादा लोगों का चेकअप किया गया है। रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आज रांची में राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम मॉस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान एवं फाइलेरिया और कालाजार के कम्युनिकेशन कैंपेन का राज्य स्तरीय शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम की सफलता के लिए जन समुदाय की भागीदारी जरूरी है। इन दोनों रोगों से मुक्ति के लिए मिशन मोड में काम करना जरूरी है। जिन जिलों में यह कार्यक्रम शुरू किया गया है उसमें पलामू, लातेहार, सरायकेला, जामताड़ा, चतरा, दुमका और गोड्डा शामिल है। यह कार्यक्रम 15 दिसंबर तक चलेगा। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान आकांक्षी जिला गढ़वा में चल रहा है। जिले में टीबी रोग से ग्रस्त मरीजों को गोद लेकर 6 माह तक पौष्टिक आहार देने के लिए निक्षय मित्र आगे आने लगे हैं, जिससे मरीज भी उत्साहित हैं। गढ़वा जिले में भी प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का असर दिखना शुरू हो गया है। जिले में डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह जैसे कई निक्षय मित्र सामने आए हैं जिन्होंने टीबी मरीजों को गोद लिया है। टीबी मरीज के लिए निक्षय मित्र बने डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह ने कहा कि ये एक पुनीत कार्य है, लोगों को भी इस कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। जो है दवा चल रहा है, बढ़िया ढंग से चल रहा है और खाने पीने का डॉक्टर साहब का तरफ से मिलल है और वो अभी दवा ठीक चल रहा है। गोद लेने की इस पहल से टीबी रोग से ग्रस्त मरीजों को काफी फायदा हो रहा है। मरीजों को दवा और खाने की सामग्री निःशुल्क मिल जाने से जरूरतमंदों को काफी सहूलियत हो रही है। उनके लिए निक्षय मित्र बनके ताकि उनको दवा के साथ साथ पौष्टिक आहार भी मिले। टीपीसी टीबी विभाग गढ़वा के डॉक्टर पी मिश्रा ने बताया कि गढ़वा जिले में 1065 मरीज टीबी रोग से ग्रस्त हैं। उन्होंने भी जिले के तमाम सामर्थ्य लोगों से अपील की है कि एक एक मरीज को गोद लेकर निक्षय मित्र बने और मानवता का परिचय दें। एनजीओ के लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टी, सबसे हम अपील करना चाहते हैं कि आगे आकर एक एक टीबी मरीज को गोद लें। अभी इलाजरत 1065 मरीज हैं और मानवता का परिचय दें। अगर आप निक्षय मित्र बनकर टीबी मरीजों को गोद लेकर उनके जीवन में खुशियां देते हैं तो इससे बड़ा पुनीत कार्य और कुछ नहीं। साथ ही साथ इससे प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान को भी बल मिलेगा। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। और अब समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। मैं 18 साल की हो गई, पर अभी तक वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़वाया। उससे क्या होगा? अभी तक अपना नाम वोटर लिस्ट पे नहीं डाला है, उससे क्या होगा? मेरे पति का ट्रांसफर हो गया है और मैं दूसरे जगह आ गई हूँ। वोटर लिस्ट में अभी तक मेरा नाम नहीं जुड़ा है, उससे क्या होगा? मेरे एक नाम ना जुड़ से क्या होगा? कम मतदान का प्रतिशत हमारे युवा और शहरी मतदाता की उदासीनता को दर्शाता है। आपके एक नाम न जोड़ने से मतदान न करने वालों की संख्या बढ़ रही है। अपने मतदाता होने की अहमियत को समझे, जल्द ही मतदाता सूची में अपना नाम जोड़ें। मैं 18 साल की हो गई, पर अभी तक वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़वाया। उससे क्या होगा? अभी तक अपना नाम वोटर लिस्ट पे नहीं डाला है, उससे क्या होगा? मेरे पति का ट्रांसफर हो गया है और मैं दूसरे जगह आ गई हूँ। वोटर लिस्ट में अभी तक मेरा नाम नहीं जुड़ा है, उससे क्या होगा? मेरे एक नाम ना जुड़ से क्या होगा? कम मतदान का प्रतिशत हमारे युवा और शहरी मतदाता की उदासीनता को दर्शाता है। आपके एक नाम न जोड़ने से मतदान न करने वालों की संख्या बढ़ रही है। अपने मतदाता होने की अहमियत को समझे, जल्द ही मतदाता सूची में अपना नाम जोड़ें। विराम के बाद समाचारों में आपका स्वागत है। कोडरमा के कर्मा में बन रहे मेडिकल कॉलेज अस्पताल के निर्माण पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं और निर्माण कार्य अधर में लटक गया है। निर्माण एजेंसी सिंप्लेक्स के हाथ खड़े कर लेने के बाद नई निविदा निकाले जाने की प्रक्रिया तो शुरू की गई है, लेकिन इस प्रक्रिया के बीच निर्माण कार्य में देरी से स्थानीय लोगों की उम्मीद और धैर्य भी अब टूटने लगा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2018 में रांची से ऑनलाइन कोडरमा मेडिकल कॉलेज अस्पताल की आधारशिला रखी थी। इस साल मार्च में यह अस्पताल बनकर तैयार हो जाना था, लेकिन पहले तो निर्माण कार्य की धीमी प्रगति के कारण काम प्रभावित हुआ और अब निर्माण एजेंसी ने अपने हाथ खड़े कर लिए हैं। 18 अक्टूबर से निर्माण स्थल पर बने सिम्प्लेक्स के इस कार्यालय में ताला लटका है और काम पूरी तरह से बंद पड़ा है। हम लोग को इलाज का और शिक्षा का व्यवस्था मिलेगा, जिससे अब तत्काल 20 सालों से अस्पताल को बंद किया गया। हम लोग आंदोलन किए लगभग 10 साल, तो हम लोग को मेडिकल कॉलेज का यहाँ शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। लोगों को उम्मीद थी कि जब ये कर्मा मेडिकल कॉलेज अस्पताल बनकर तैयार हो जाएगा तो न सिर्फ आसपास के लोगों को इलाज के लिए एक बेहतर अस्पताल मिल पाएगा, बल्कि कोडरमा समेत देश भर के बच्चे यहाँ मेडिकल की पढ़ाई भी कर सकेंगे। लेकिन निर्माण कार्य में देरी से लोगों की उम्मीद टूटने लगी है। नहीं रहे सारे को हमने जाकर के कलकत्ता में जाकर उनके प्रतिनिधि को भी बोला कि आप यहाँ काम प्रारंभ करें, मगर उनके द्वारा कोई जिम्मेदारी पूर्वक कार्य नहीं किया गया। अब दूसरा है कि इनका अब टर्मिनेट कर दिया गया है। यहाँ का अगर मेडिकल कॉलेज बन जाता तो और बहुत तरह का लाभ होता है, यहाँ के लोगों का रोजगार मिलता और भी बहुत सारी सुविधाएं मिलती यहाँ के लोगों की। अब तक महज 20% ही कार्य हो पाया है। कांग्रेस के भारत जोड़ो पदयात्रा में कोडरमा पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने निर्माणाधीन अस्पताल के निरीक्षण के दौरान कड़ी नाराजगी जताई थी और निर्माण एजेंसी को टर्मिनेट कर उसके जगह दूसरी एजेंसी को निर्माण का जिम्मा देने की बात कही थी। बहरहाल ये प्रक्रिया भी तेज हो गई है और सिम्प्लेक्स कंपनी के साथ भी एग्रीमेंट को रद्द कर दिया गया है। कंपनी को टर्मिनेट करते हुए उसे ब्लैक लिस्टेड करने की प्रक्रिया भी अपनाई जा रही है। मेडिकल कॉलेज हम लोग के रूप में आया, लेकिन जिस प्रकार अभी कंपनी के द्वारा और जो आज अखबार के माध्यम से हम लोग देखा, इससे नहीं लगता कि हम लोग को उम्मीद पर पानी फिर गया है। डीपीआर का पार्ट है, डीपीआर का पार्ट में कितना काम हुआ है और कितना काम होगा जिससे वो कंप्लीट हो जाएगा, वो सब एजेंसीज करेगी, वो सब राज्य सरकार से होता है, जिला स्तर से उसमें कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं। नई निविदा निकाले जाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। यहाँ हुए निर्माण कार्य की मापी की जाएगी, जिसके आधार पर आगे का टेंडर निकाला जाएगा। लेकिन इन सब के बीच अस्पताल का निर्माण अधर में लटकने से उसका खामियाजा यहाँ के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्री परिषद की बैठक में कुल 37 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2022-23 में धान अधिप्राप्ति की मंजूरी भी दी गई है। इस वित्तीय वर्ष के लिए साधारण धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2040 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड ए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2060 रुपये तय किया गया है। इसके अलावा प्रति क्विंटल 10 रुपये बोनस भी प्रति किसानों को दिया जाएगा। सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में 8 लाख टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है। विभाग से झारखंड राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय के कब्रिस्तानों की पक्की घेराबंदी योजना की रूपरेखा एवं कार्यान्वयन की प्रक्रिया के संबंध में इसमें धनबाद के उपायुक्त संदीप सिंह ने आज मोमको मोड़ स्थित विनोद बिहारी कोयलांचल यूनिवर्सिटी के नवनिर्मित भवन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने इस योजना के सभी बिंदुओं की गहराई से जांच की। इस दौरान उन्होंने गोविंदपुर के अंचलाधिकारी को विश्वविद्यालय तक अप्रोच रोड बनाने का निर्देश भी दिया। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। पुनरीक्षण को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में नए मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ने, मतदाताओं का आधार लिंक करने सहित अन्य विषयों की समीक्षा की गई। इस दौरान उपायुक्त ने अधिकारियों को कई निर्देश दिए। देवघर के उपायुक्त ने नगर निगम तथा मधुपुर नगर परिषद के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कचरा प्रबंधन, साफ सफाई, पीएम स्वनिधि योजना, NULM वाटर सप्लाई सहित प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। चतरा जिले में आज से फाइलेरिया मुक्ति अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान 15 दिसंबर तक चलेगा। VVD कंसल्टेंट अभिमन्यु कुमार ने बताया कि आज पहले दिन निर्धारित बूथों पर फाइलेरिया की खुराक खिलाई गई, जबकि कल से 15 दिसंबर तक घर घर दवा वितरण किया जाएगा। इस अभियान के दौरान कुल 7.5 लाख लोगों को खुराक खिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि हेमंत सरकार के कुछ अधिकारी घोटाले में फंसने के डर से भयभीत हैं।
उन्होंने कहा कि आखिर कैसे कोई अफसर या नेता लालच में अपना पूरा कैरियर दांव पर लगाने के बारे में सोच लेता है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के शीर्ष नेताओं का प्रतिनिधिमंडल कल ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिला। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का अनुभव और प्रदेश में चल रही संगठन सशक्तिकरण अभियान के संदर्भ में राष्ट्रीय अध्यक्ष को जानकारी दी। आजसू पार्टी रांची जिला इकाई ने कल राज्य में अघोषित बिजली कटौती के खिलाफ सभी प्रखंडों के पावर सबस्टेशन के समक्ष एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। केंद्रीय मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत ने कहा कि सरकार की निष्क्रियता और असंवेदनशीलता के कारण पूरे राज्य में बिजली की स्थिति बदतर हो गई है। भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम इंडस्ट्रियल स्टेट मंचेश्वर भुवनेश्वर की ओर से दिव्यांग जनों को यंत्र उपलब्ध कराने के लिए ईचागढ़ और चांडिल प्रखंड मुख्यालय में मूल्यांकन शिविर लगाया गया। शिविर में दिव्यांगों से आवेदन लेकर उनका रजिस्ट्रेशन किया गया। इस मूल्यांकन के बाद दिव्यांग जनों को आवश्यकता के अनुसार यंत्र उपलब्ध कराई जाएगी। हजारीबाग की रुचि कुजूर झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य मनोनीत की गई हैं। उन्होंने राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग कार्यालय में अपना योगदान दे दिया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बच्चों को पूरा न्याय मिलेगा, उनके साथ कोई नाइंसाफी नहीं कर पाएगा। पलामू अनुमंडल के कथारा ओपी पुलिस ने लोहा चोरी के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बता दें कि सीसीएल कथारा स्थित सीपीपी प्लांट में पिछले सोमवार की रात लोहा चोरी की घटना घटी थी। पूछताछ में गिरफ्तार अपराधियों ने अपना अपराध स्वीकार किया है। पूर्वी सिंहभूम के पटमदा थाने की पुलिस ने नकद एवं मोबाइल फोन की ठगी करने के आरोपी को गोड्डा जिले से गिरफ्तार किया। उसके पास से ठगी किया हुआ मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। गिरफ्तार विश्वजीत प्रकाश को कल न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया गया। गिरिडीह जिले के शिक्षा विभाग द्वारा मुख्यालय स्थित स्टेडियम में आयोजित 3 दिवसीय जिला स्तरीय खेलो झारखंड प्रतियोगिता कल शाम संपन्न हो गया। प्रतियोगिता के अंतिम दिन महिला फुटबॉल, ऊंची कूद, भाला फेंक, गोला फेंक, 1500 मीटर दौड़ आदि स्पर्धाओं का आयोजन किया गया। हजारीबाग शहर के करजन ग्राउंड और न्यू स्टेडियम में आयोजित 3 दिवसीय खेलो झारखंड किक फॉर झारखंड में +2 हाई स्कूल कटकमसांडी के बच्चों ने बेहतर प्रदर्शन किया। इस स्कूल के बच्चों ने अपनी झोली में 3 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। इससे विद्यालय में हर्ष और खुशी का माहौल है। हिमालय से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण राज्य में कनकनी बढ़ गई है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार राज्य भर के तापमान में प्रतिदिन गिरावट दर्ज की जा रही है। केंद्र के अनुसार अगले 48 घंटों में राज्य भर में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री तक गिरावट दर्ज की जाएगी। वहीं पिछले 24 घंटे में राज्य में मौसम शुष्क रहा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने संभाली G20 की अध्यक्षता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, एकता की भावना को बढ़ावा देने के लिए काम करेगा भारत। 100 ऐतिहासिक स्थलों को रोशनी से किया जा रहा है जगमग। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुओ मोटो ऑनलाइन म्यूटेशन प्रक्रिया का किया राज्यव्यापी शुभारंभ। निबंधन के बाद म्यूटेशन के लिए अब आवेदन देने की नहीं पड़ेगी जरूरत। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने रांची में विभागीय कार्यों की समीक्षा की। केंद्रीय योजनाओं की प्रगति के लिए जानकारी अधिकारियों को दिए